नमो बुद्धाय। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध का यह छोटा सा उपदेश आपके अंदर की सारी गरीबी को ख़त्म कर देगा, आपकी ज़िंदगी की सारी गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों आज का उपदेश सुनने के बाद आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। दोस्तों इस उपदेश को ध्यान से अंत तक सुनना। सुनने के बाद इस उपदेश को दोस्तों हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के और उपदेश सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए, उनके गुणों को सीखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? अवश्य, तुम यह कथा सुनो, इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे जो कुछ मिल पाता था, जो कुछ मिल जाता था, उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के एक जुए में एक ओर बैल को जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को, और फिर काम करने लगा। ठीक उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था। तभी उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, भले मनुष्य, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है क्या? किसान बोला, क्या करूं? और उपाय ही क्या है? उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह न आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा वचन हमारी पत्नी मानती है, मेरी बातों को मानती है। किसान राजी हो गया।
उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ नहीं काम कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को लेकर जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार ना कर दे। वहीं एक छोड़ दोनों बैल को देने के लिए रानी तैयार थी। फिर स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे, पूरे मोती उग गए थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य बोला, अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, तन से, मन से, सच्ची ईमानदारी से अपने काम को हमेशा करते रहो। जब आप अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करोगे तो एक ना एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा, और जो फल मिलेगा वो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप एक किसान हैं, आप एक व्यापारी हैं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं, अपने काम को पूरी लगन के साथ, अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करिए। दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि आदमी कुछ करना नहीं चाहता है। जो कुछ काम करता है, कुछ दिन करने के बाद उस काम को आधे पर छोड़ देता है, जिसके कारण वह अपने काम में असफल हो जाता है। दोस्तों, जब भी कोई काम करना, दिल से मन लगा के करना और उसे करते रहना, तो दोस्तों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं।